तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो जब मैंने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे जो एक पोल डाला था कि मेरे रिएक्ट नेटिव का जो कोर्स चाहिए वो कुछ लैंग्वेज में चाहिए, तो 70% लोगों ने हिंदी में बोला है और 30% लोगों ने इंग्लिश में बोला है। ओके, तो मैंने डिसीजन ये लिया है कि जो हमारा मेन कोर्स है यूट्यूब पे तो जो आ ही रहा है ना, तो उसके अंदर जो हम लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी रहेगी, बट साथ में मैं कोशिश करूंगा कि एक और सीरीज इसी के साथ में चलाई जाए जिसमें मैं इंग्लिश लेके आऊँ। ओके, कोशिश करूँगा। अगर टाइम हमारे पास उतना रहता है, अगर मेरे पास टाइम उतना रहता है, मैं मैनेज कर पाऊँगा, तो मैं इंग्लिश की सीरीज़ भी लेके आऊँगा साथ में। ओके? क्योंकि जॉब के साथ में कुछ और चीज़ें करने के बाद अगर हमारे पास टाइम रहता है, तो वो चीज़ है। ओके? बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड अगर टाइम रहेगा तो नहीं हो पाएगा। बट कोशिश मैं पूरी करूँगा, क्योंकि 30% जो है ऑडियंस है वो इंग्लिश में है, तो डेफ़िनिटली करना चाहिए। ओके? तो यहाँ पे मैंने एक रेपो बना रखी है जिसके अंदर ही बेसिकली हम आगे कोड भी हम इसके अंदर ही डालेंगे, और ये मेरी जो इंजीनियर कोड वाला हमारा जो मैन अकाउंट है इंजीनियर कोड वाला का, उसके अकाउंट पे ये रेपो है। तो ये आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी जब हमारा ये फुल कोर्स स्टार्ट होगा यूट्यूब पे। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक मेंशन करे हुए हैं जो आप देख सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के कोर्स के लिए क्या क्या रहेगा। देखो, पहले तो ये हमारा स्क्रैच टू एडवांस रहेगा। ओके, एटलीस्ट 60-70 वीडियोस होंगे। अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने टॉपिक लिस्ट किए हैं। उन एक टॉपिक के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो उसको छोटा-छोटा तोड़ेंगे, या फिर हो सकता है कि एक मैंने मेन टॉपिक रखा हुआ है उसके अंदर सब टॉपिक्स निकले हैं। तो वीडियोस के काउंट नहीं किए हैं, बट मैंने यहाँ पे एक अंदाज़ा डाल दिया है कितने हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है कि हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, क्योंकि डेफ़िनिटली हम अलग-अलग टॉपिक सीख रहे होंगे, तो उनका यूज़ हम किस तरीके से कर पाएँगे प्रोजेक्ट के ज़रिए, तो प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे। एंड कोर्स हमेशा हमारा यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, और यहाँ पे लैंग्वेज है वो हिंदी होगी। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। टॉपिक्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि हमें रिएक्ट नेटिव में काम करने के लिए लॉजिकल टॉपिक्स पे काम करने के लिए, लॉजिकल चीज़ों पे काम करने के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग होंगे जो जिन्हें समझ में ही नहीं आता कि जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़ें स्टार्टिंग में, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं अपने इस सीरीज़ के अंदर कवर करूँगा स्टार्टिंग में। देन हम रिएक्ट डोम समझेंगे, डोम वगैरह क्या होता है, क्योंकि इस पे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। देन हम रिएक्ट के कंपोनेंट समझेंगे, देन कंपोनेंट लाइफ साइकिल समझेंगे, देन हम अपना रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बनाएँगे। अब इस चीज़ के लिए जो आपकी इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले जो आपकी ज़रूरत है वो है क्या? कि आपका आपके सिस्टम जो आपके पास होना चाहिए, और उसके अंदर रिएक्ट नेटिव का सेटअप होना चाहिए। अब आप लोग ये बोलोगे कि भैया आप एक रिएक्ट नेटिव का सेटअप का वीडियो भी डाल सकते हो। तो भाई मैं उस चीज़ के लिए इसलिए नहीं डाल सकता हूँ वो वीडियो, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपने सिस्टम को सेट किया है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने चालू कर दिए हैं इस वर्ज़न पे। अब अगर दोबारा से सारी चीज़ें मैं सेट करूँगा, क्योंकि एक ही सिस्टम है, अगर मेरे पास मैक के अलावा विंडोज़ या कोई और होता, या एक और मैक होता, तो फिर मैं उसपे रीसेट करके आपको दिखा देता। ये करंटली यूज़ हो रहा है हमारा सिस्टम, ये सेटअप मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं दोबारा से रीसेट करके वीडियो बनाऊँगा तो थोड़ा हो सकता है कि मेरे जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें कुछ दिक्कत आए। इसलिए वो मैं नहीं डाल पाऊँगा, बट आप लोग क्या करोगे, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, सेटअप कर लो, उसके बाद इस सीरीज़ पे स्टार्ट करना। ठीक है? तो हमने यहाँ पे रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर समझेंगे, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, उसके कंपोनेंट समझेंगे, देन उसके कंपोनेंट को यूज़ करके ये कंपोनेंट्स जो है रिएक्ट नेटिव के, इनमें सारे कंपोनेंट ज़्यादातर हम कवर करेंगे। सारे ही कंपोनेंट्स जो भी हैं, मतलब उनके हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, चाहे वो व्यू हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इनपुट टेक्स्ट इनपुट हो, चाहे फ्लैट लिस्ट हो, सेक्शन लिस्ट हो, कुछ भी हो। ज़्यादातर जो हमारी रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टीज़ है, हर एक कंपोनेंट को हम कवर करेंगे। देन कस्टम कंपोनेंट, रेस्पॉन्सिव यूआई के जो-जो तरीके हो सकते हैं वो इसमें देखेंगे। कंपनीज़ के अंदर किस तरीके का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं वो इस पे देखेंगे। देन हम रिएक्ट हुक्स कवर करेंगे, सारे हुक्स इसमें कवर होंगे विद एग्ज़ाम्पल्स। नेविगेशन के अंदर अभी तक हमने स्टैक और मतलब हमने स्टैक, ओके, ड्रॉअर और बॉटम, ये 3 चीज़ें कवर करी। इसके अलावा भी और मेथड्स भी कि हम कैसे नेविगेशन हैंडल कर सकते हैं बैक में वगैरह-वगैरह, नेस्टेड कैसे कैंसल, बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं, वो सारे कवर करेंगे इसके अंदर। लोकल स्टोरेज में हम देखो असिंक स्टोरेज हो गया, और हमारा डेटाबेस लोकल जैसे ये हमारा एसक्यूएलाइट कवर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा लोकल स्टोरेज बेसिकली, बट बेसिकली इसको मैं लोकल स्टोरेज एंड डेटाबेस बोलेंगे, वो एसक्यूएलाइट डेटाबेस, ओके। तो यहाँ पे मैं टॉप अभी चेंज कर दूँगा इसको।
बट ये कवर करने वाले हैं क्योंकि एसक्यूएलाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आजकल, कहीं पे भी जाते हो तो हमें फ्रंट एंड पे भी लो एसक्यूएलाइट में काम करने को डेटाबेस में मिल जाता है। एपीआई इंटीग्रेशन जिसमें हम रेस्ट एपीआईज़ मतलब हमारा फेच और उसका यूज़ करके हम देखेंगे, देन ग्राphql की एपीआईज़ को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो देखेंगे, पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मीडिया, इमेज, वीडियो एंड ऑडियो मतलब इनको बोल सकते हो डिस्प्ले कराना एंड जैसे मान लो मैं इमेज को डिस्प्ले कैसे कराता हूँ, वीडियो को डिस्प्ले कैसे कराता हूँ, ऑडियो को हम कैसे मोबाइल के अंदर चला सकते हैं, देन उसको रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, इमेज को पिक कैसे कर सकते हैं, वीडियो को कैसे कर, ये सारी चीज़ें, वीडियो प्लेस वगैरह बनाना। परमिशंस हम अपने ऐप के अंदर कैसे लेते हैं, एंड्रॉइड और आईओएस के अंदर, फ़ॉन्ट कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट्स वगैरह जो हमारा गूगल फ़ॉन्ट्स वगैरह है, एसवीजी इमेजेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट ऑसम के जो आइकन्स वगैरह हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म वैलिडेशंस विद फॉर्मिक एंड या कैसे यूज़ करते हैं। एनिमेशंस में काफ़ी वीडियोज़ बनेंगे, मुझे लगता है 8 से 10 वीडियोज़ एनिमेशंस के अंदर ही बन जाएँगे। एक-एक टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। रेडक्स टूलकिट ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने कवर कर रखा है सारी चीज़ें, बट ये एक सीरीज़ के अंदर होंगे, तो इसमें आपको हेल्प क्या मिलेगी कि आप स्टार्टिंग से एक एक तरीके से एक सिरे से स्टार्ट करके आप सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में पढ़ रहे होगे। यूट्यूब पे मैंने सारी चीज़ें अवेलेबल कराई हैं, बट फिर भी एक सीक्वेंस में चलेंगे। नेटिव मॉड्यूल्स में थोड़ा-सा ज़्यादा काम करेंगे, 1-2 वीडियोज़ नहीं, कम से कम 5 से 6 वीडियोज़ पे काम करेंगे, कंपोनेंट्स बनाएँगे, बहुत सारी चीज़ें। तो डेटा लेके आना, डेटा भेजना, बहुत सारी चीज़ें करेंगे इसमें। पेमेंट गेटवेज़ स्ट्राइप प्लस रेज़र पे, रिएक्ट नेटिव फायरबेस के अंदर हमारा स्टोरेज, रियल टाइम डेटाबेस, पुश नोटिफ़िकेशन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है तो उसमें छोड़ देंगे, सोशल लॉगिन्स वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें उसमें कवर करेंगे और देखेंगे और क्या टॉपिक्स जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हम प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन रिएक्ट नेटिव मैप्स, सीआई/सीडी, बैकग्राउंड सर्विसेज़। बैकग्राउंड सर्विसेज़ हम कोशिश करेंगे कि नेटिव मॉड्यूल्स के साथ में करें, क्योंकि आपको पता है रिएक्ट नेटिव के पैकेजेस जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो नेटिव मॉड्यूल के साथ इसको कोशिश करेंगे इसको करने का। देन हम टेस्टिंग पे एंड अदर टॉपिक्स जैसे सिक्योरिटी वगैरह में, जैसे किसी ने कल ये कमेंट किया था एसएसएल पिनिंग वगैरह क्या होती है, सारी चीज़ें, तो इनको हम कवर करेंगे लास्ट में। और जैसे ही हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, देन हम कुछ एक ये वाले देखेंगे कि हम गूगल प्ले पे एंड एप्पल स्टोर पे कैसे अपना ऐप को पब्लिश करते हैं। देन इतने सारे जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, इन सारे टॉपिक्स के बेस पे प्रोजेक्ट्स करेंगे। और इस बार एक चीज़ याद रखेंगे, देखो मैंने 2 साल यूट्यूब पे वीडियोज़ डाले हैं, इनमें मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया हूँ। और जब स्टार्टिंग में हम चैनल ग्रो करते हैं, उस टाइम में क्या होता है कि हमें व्यूज़ की भी टेंशन होती है, कि कौन-सा वीडियो है जो चल रहा है, कौन-सा वीडियो ऐसा है जिसे लोग देख रहे हैं, किसे नहीं देख रहे हैं। और मैंने क्या किया, कोड को मेंटेन नहीं किया। कोड मेंटेन का मतलब समझ रहे हो आप, जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनके कोड को मेंटेन नहीं किया और वो खो गए। मतलब खो गए का मतलब ये है कि रीसेट हो गया, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं मिक्स हो गया, ऐसी तरीके से तो वो कोड मेंटेन नहीं हो पाए। इसकी वजह से मैंने उसे सीरीज़ को कई हद तक बीच में छोड़ना पड़ गया, चीज़ों को छोड़ना पड़ गया क्योंकि दोबारा से नहीं बना सकते थे पूरा-पूरा। तो इस बार ये होगा कि ये फाइनल सीरीज़ है रिएक्ट नेटिव की, ओके? इसके बाद मैं रिएक्ट नेटिव पे इस यूट्यूब पे मतलब इस चैनल पे रिएक्ट नेटिव की वीडियोज़ नहीं डालूँगा। तो ये फाइनल सीरीज़ होगी रिएक्ट नेटिव की, इसके बाद जो भी होगा वो अदर टॉपिक्स होंगे। साथ में कोशिश करेंगे हम कि एक सीरीज़ और लेके चलें, जैसे कि हमारा बैकएंड वगैरह का फुल स्टैक वाला। बट ये रिएक्ट नेटिव की फाइनल सीरीज़ होगी, इसके बाद हम रिएक्ट नेटिव पे काम नहीं करेंगे इस चैनल पे, उसके बाद फिर हम अदर कोई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करेंगे। तो टाइम लगेगा इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में, क्योंकि 2 से 3 महीने लगेगा। अगर 60 से 70 वीडियोज़ बनेंगी तो डेफ़िनेटली इसको शूट करने में टाइम लगेगा, रिकॉर्ड करने में टाइम लगेगा इस वीडियोज़ को। और आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना होगा, क्योंकि एपिसोड बाय एपिसोड या बोल सकते हो वीडियो पार्ट्स में आएँगी ये पूरी सीरीज़, तो आपको लगातार देखना होगा चीज़ों को। जैसे-जैसे डे बाय डे निकलता जाएगा, एपिसोड्स आते रहेंगे, वीडियोज़ आते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि डेफ़िनिटली इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत जाने वाली है और ये कंप्लीटली फ्री होगी आप लोगों के लिए। पहले मैंने सोचा था इसको पेड रखने के लिए, बट जब मैंने सोचा है कि फ्री रखनी है, तो उस केस में आप लोगों को भी सपोर्ट करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब से कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है। बिल्कुल, मैं अगर बोलूँ अपनी जॉब के कंपैरिज़न में, तो मेरी जॉब का 4-5 दिन की सैलरी भी नहीं आती है यूट्यूब से, ओके? तो यहाँ पे सिर्फ़ मेरे एफर्ट्स हैं और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिससे थोड़ा चैनल ग्रो हो। तो बस यही है, ओके? तो थोड़े ही दिन में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि प्रिपरेशन मस्ट है, कुछ चीज़ें पहले से रिकॉर्ड भी करनी पड़ेंगी। कुछ सोच रहा हूँ कि कम से कम 5 से 6
वीडियोज़ पहले रिकॉर्ड करके डाल दूँ जिससे आप लोग उनको देखोगे तब तक मैं और वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू डीप लिंकिंग में क्या है कि मैं थोड़ा-सा स्टक हूँ। मैं फ्रैंकली बोलता हूँ कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं बट एक चीज़ ऐसा है कि iOS वाले केस के अंदर सब कुछ हो गया है बट डीप लिंकिंग जो मैंने एक बैकएंड बनाया है उसके साथ में दिक्कत आ रही है थोड़ा-सा काम करने में। वो चीज़ काम नहीं कर रही है, मैं थोड़ा-सा सॉल्यूशन ढूँढ भी रहा हूँ पर कहीं सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं और वो सारी चीज़ें वर्किंग हैं। बट जब तक अब मैंने ये सोच लिया है कि जब तक कोई भी टॉपिक एंड टू एंड खत्म नहीं होता है, उसको मैं वीडियो पे पोस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों के ही कमेंट आते हैं कि भैया ये इश्यू कर रहा है ये चीज़, तो फिर उसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो जब उसका एंड टू एंड मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसका वीडियो भी आ जाएगा पूरा, तब तक इस सीरीज़ को देखो। ओके?